ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज चैत्र महीने की अमावस्या है। आज बहुत पवित्र दिन है। आज श्री भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी का आविर्भाव दिवस है। जब भगवान राधा और कृष्ण अपनी पृथ्वीलोक की लीला समाप्त करके गौलोक जा रहे थे, उस समय राधा रानी के प्रिय शुक अर्थात तोता वहां पर थे। तो उनको राधा रानी ने आदेश दिया कि आप हमारे साथ गोलोक नहीं आएंगे, आप भौतिक जगत में रहेंगे और हमारी लीलाओं का गुणगान करेंगे। लीला शुक जो तोता था वो सदैव राधा रानी की उंगली पर रहा करता, सदैव। इतने राधा रानी के वो निकट था और राधा और कृष्ण के अंतरंग लीलाओं का साक्षी था। इतना उत्कट सान्निध्य सुखदेव को प्राप्त था, यानी तोता को प्राप्त था। फिर भी जब राधा रानी ने उनको कहा कि आपको हमारी लीलाओं का गुणगान करना है, तो उन्होंने कहा कि मुझे आपकी लीलाओं का गुणगान करने के लिए, समर्थ होने के लिए किसी श्रेष्ठ भागवत भक्त से आपकी लीलाओं का श्रवण करना पड़े। इसलिए वो तोता जो है वो कैलाश गया। वहां पर उन्होंने श्री शंकर भगवान के दिव्य मुख से भागवत का श्रवण किया, भगवान की लीलाओं का श्रवण किया, जिसका और एक नाम है अमर कथा, जो जीव को अमर बना देती है। ऐसे अमर कथा का श्री शंकर भगवान के श्री मुख से श्रवण किया। उसके बाद में श्री व्यासदेव जी के मुख से श्रीमद् भागवत श्रवण किया। व्यासदेव के पत्नी के गर्भ में प्रवेश किया और दोबारा एक बार श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। 9 महीने के बदले में 16 साल वो माता के गर्भ में रहे। तो निश्चित रूप से पिता व्यासदेव जी को चिंता हुई और उन्होंने, वो बालक इतना दिव्य था कि उन्होंने उनसे संवाद किया गर्भ में बैठे हुए बालक के साथ। तो बालक बाहर आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि भौतिक जगत में बहुत माया है। तो व्यास देव जी ने श्री कृष्ण को आह्वान किया, श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने सुखदेव से गर्भ में वार्तालाप किया और प्रेरणा दी कि आप बाहर आ जाओ। उसके बाद आज के दिन, चैत्र अमावस्या के दिन, सुखदेव जी प्रकट हुए। तो सीधे सिद्ध अवतार के रूप में 16 साल के बालक बने और घर से चल पड़े। फिर उसके बाद में वन में बालकों के मुख से श्रीमद् भागवत के 2 सुंदर श्लोक श्रवण करने के पश्चात वे दोबारा लौट के घर आए और व्यासदेव जी से उन्होंने श्रीमद् भागवत का पुनः अध्ययन किया। इस प्रकार से अनेकों बार अमर कथा, कृष्ण लीला, श्रीमद् भागवत कथा उन्होंने श्रवण करने के पश्चात फिर एक ही बार परीक्षित महाराज को भागवत सुनाया।
देखिए, आप इतिहास में देखेंगे, सुखदेव जी ने कई भागवतम प्रवचन नहीं किए। उनके पूरे जीवन का एक ही परफॉर्मेंस है। एक ही बार उन्होंने परीक्षित महाराज के लिए भागवत सुनाया, और उसके बाद कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं कि उन्होंने यहाँ पर भी कथा की, यहाँ पर भी कथा की, 108वीं कथा वहां पर की। ऐसे कुछ नहीं हुआ। अनेकों बार श्रवण और एक बार कथन, और वो भी ऐसा कथन कि पूरे शाश्वत चिरंतन अनंत काल के लिए सुखदेव जी ने बताए हुए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण आज सारे वैष्णव करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में सुखदेव जी के द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवत का श्रवण सब लोग करते हैं। एक स्टैंडर्ड भागवत है वो श्रीमद् भागवत, जो सुखदेव जी ने कहा है। तो ऐसे महान कीर्तन पद्धति के आचार्य, नवदा भक्ति में जो श्रवण और कीर्तन है, उस कीर्तन के आचार्य सुखदेव जी। समझना हमको ये है कि कोई भी भगवान की कथा या भगवान के द्वारा दिए गए सिद्धांत का प्रवचन करना है, तो पहले पर्याप्त मात्रा में हम सबको किसी श्रेष्ठ वैष्णव भक्त से इस सिद्धांत का, इस कथा का श्रवण करना है। बिना वरिष्ठ वैष्णवों के मुख से, संतों के मुख से, आचार्यों के मुख से श्रीमद् भागवत या कृष्ण कथा या कृष्ण सिद्धांत श्रवण किए बिना हम वो सिद्धांत या कथा दोहरा नहीं सकते हैं, उसकी कथा नहीं कर सकते। सुखदेव जी कितने नम्र हो गए। साक्षात भगवान की अंतरंग उत्कट लीला बहुत ही अति निकट अवस्था में नित्य रूप से अवलोकन करने के बाद भी नम्रता से उन्होंने शंकर जी से और व्यास जी से भागवत का श्रवण किया, अध्ययन किया, और फिर अति योग्य मौके पर उन्होंने अपनी सारी जो साक्षात्कार है वो परीक्षित महाराज को प्रकट किया। तो हम सुखदेव जी महाराज को नम्र वंदन करते हैं। उन्होंने कही हुई कथा जो है, वो कोई भी जीव सुनता है, मनुष्य सुनता है या और कोई जीव सुनता है, तो वो अमरत्व और शाश्वत जीवन को प्राप्त कर लेता है। जो भगवान की सेवा में है, भगवान के चरणों में निरंतर सेवा को प्राप्त कर लेता है। श्री सुखदेव महाराज की जय।